Hello everyone, this is the question number 14 of Excel interview question. Before that we have solved 13 more question on this series, on the Excel interview question. If you guys want to watch previous 13 videos, you can watch that from the link. I have placed the link in the description, okay? So from there you can watch all the videos. So let's start this video and solve the question number 14. So first we will open the Excel. This is my Excel. Sorry, यहाँ पर नहीं है. This is the data, Walmart sales. 1 2 3 4 इसे मैंने लॉक कर रखा है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ पर बोला जा रहा है इफ़ यू मेक कीवर्ड विथ रेंज एंड टेबल व्हाट इट डिफर. ठीक है, कि क्या अंतर रहेगा एंड विच वन इज गुड. ये पूछा गया था. ठीक है, ओवरऑल मेरे से ही पूछा गया था इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज इन द एक्सेल, जहाँ पर एक्सेल पर काम होता है. ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ कि इसको एक्चुअली मैंने पूरा जो प्रॉपर करके दिखाया था. आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसको जो है सीखना है, किस तरह से आपको इसको जो प्रेजेंट करना. ठीक है, बिकॉज इंटरव्यूअर में आस्क यू टू शो इट दैट हाउ इट डिफर्स. सो दिस इज द डेटा. ठीक है, ये अभी नॉर्मल रेंज मोड में है. तो एक जो है रेंज मोड में इसे मैं रखने दूंगा, एक जो है टेबल में. दोनों में करके दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से जो है दोनों में डिफरेंस रहता है. ठीक है, अभी ये हो गया. अब यहाँ पर से इसको जो है कॉपी कर ले रहे हैं इस डेटा को. कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, आई हैव कॉपीड द होल डेटा. यहाँ पर इसको जो मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ. ठीक है, कॉलम्स वगैरह जो इसके साइज जो है अप्रोप्रिएट साइज उसको ये मैं फिक्स कर दे रहा हूँ. ये हो गया. अब यहाँ पर करेंगे ये वॉलमार्ट सेल्स का जो इसको एक किसी इन दोनों में से किसी एक को जो रेंज में रखना है, एक को टेबल में रखना है. तो इसको मैं टेबल में कर ले रहा हूँ. फॉर दैट कंट्रोल टी. ठीक है, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा. ओके, और ये जो है रेंज में. ठीक है, इसके हेडिंग वगैरह थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं हम लोग. बोल्ड, और ये जो हाईलाइट हो गया. अब यहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले तो पूछा भी जा सकता है कि टेबल में जो है क्या फ़ायदा है. ठीक है, और क्या डिफरेंस है. तो टेबल में देखो बेसिकली कुछ चीज़ें, जैसे टेबल जो होता है ना वो स्ट्रक्चर्ड होता है ग्रुप ऑफ डेटा का. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक एक्सपेंसन. वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक जो है टेबल जो एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, जो भी अपना डेटा ऐड करोगे इट विल कनेक्ट दैट डाटा और फिर विद द प्रीवियस डेटा. ठीक है, ये एक हो जाता है. दूसरा जो फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने टेबल में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर ये जो हेडर वगैरह जो ब्लू हो गया, ये भी बोल्ड हो गया. और साथ ही साथ ये जो डेटा है ये भी जो इसको एक फॉर्मेटिंग मिली है. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है फिल्टर्स वगैरह जो ऑटोमेटिकली लग गए हैं. ये ऐसा नहीं है कि मैनुअली लगाना पड़ता है. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि टेबल में जो है मोस्टली चीज़ें जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, और ये जो थोड़ा एडवांस और बेटर है. लेकिन सीट में अगर आपको सेम चीज़ करना हो तो फर्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ दैट फर्स्ट फॉर्मेट इट. सब में फ़िल्टर लगाना, जैसे कि सबको मान के चलो मुझे फॉर्मेट करना. ठीक है, तो इस पूरे को इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा. देन आई विल पुट अ फॉर्मेट हेयर. ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो फॉर्मेट टेबल या फिर सेल स्टाइल्स में जाके कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद फिर इसको आपको करना क्या पड़ेगा मैनुअली, कि यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जो कि कंट्रोल शिफ्ट एल इस तरह से करना होगा. और एक और चीज़ जो कि कभी नहीं हो सकता रेंज के साथ, अगर आप कोई नया डेटा ऐड कर रहे हो, जैसे कंट्रोल एंड यहाँ पर जैसे कि 6437 ये वाला जो रो है, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ सो इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन द पीवट. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो मेजर डिफरेंस जो है ये आता है. पहला तो जो कि आपको बता देना है करके, ठीक है, सॉल्व करके, कि फिल्टर वगैरह ऑटोमेटिकली लग जाता है. साथ ही साथ फॉर्मेटिंग वगैरह हो जाता है. एंड व्हेन यू ऐड सम एक्स्ट्रा डेटा इट विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सपेंडेड. अब इसको इन दोनों को जो है एक टेबल वाला, जैसे टेबल 1 है. ठीक है, इसको हम लोग नाम चेंज कर ले रहे हैं. इसको लिख दे रहे हैं हम लोग टेबल. इसको लिख दे रहे हैं हम लोग रॉ. रॉ डाटा इसीलिए. तो इस टेबल वाले में से पहले हम लोग जो पीवट बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग इंसर्ट पीवट टेबल. यहाँ पर से हम लोग ओके कर ले रहे हैं. ठीक है, इसको भी कर ले रहे हैं. इसको भी नाम एडिट कर ले रहे हैं टेबल. ये जो टेबल से हम लोग पीवट बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया. ठीक है, जो कि टेबल से हम लोगों ने इस डेटा को मतलब कि इस पीवट को जो है कनेक्ट किया है. ठीक है, ये टेबल वाला जो है इसके थ्रू जो हम लोग ने यहाँ पर पीवट बनाया है. ठीक है, एक जो है रॉ जो है इसको भी कर ले, तो इसमें करेंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ये पूरे डेटा को जो सिलेक्ट इसने कर लिया. नाउ वी विल गो टू द इंसर्ट पीवट टेबल. ये जो पूरा डेटा जो है 6436 वहाँ तक इसने सेलेक्ट कर लिया है. ओके, इसको भी एक नाम दे रहे हैं, ये जो है रॉ पीवट. ठीक है, ये जो पीवट टेबल हम लोगों ने बनाया वो रॉ डेटा से बना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये है. ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग स्टोर. साथ ही साथ यहाँ पर ले ले रहे हैं इनका वीकली सेल्स.
ठीक है। अब यहाँ पर देख लो स्टोर्स में जो है ये 45 तक आ रहा है, ठीक है। और हम लोग टेबल में भी देख ले रहे हैं, मैं नीचे जाकर दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल डाउन एरो, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 45 जो लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर स्टोर्स वाले फिल्टर में भी जाकर देख सकते हो 1 से लेकर जो इफ यू स्क्रॉल डाउन 45 तक आ रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जैसे होता क्या है कि टेबल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे कि 45 है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक नया स्टोर, मान के चलो कि मैंने ओपन किया 99, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक डेटा लिख ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, कोई डेटा से मुझे मतलब है नहीं, जस्ट फिलिंग देम जस्ट टू शो यू, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब आप पिवट टेबल से, मतलब टेबल के हेल्प से आप पिवट टेबल को बनाते हो, ठीक है, पिवट बनाते हो, तो क्या होता है, वंस विल गो टू दिस टैब पिवट टेबल एनालाइज, ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला जो आइकन है, गिव मी अ मोमेंट, पिवट टेबल एनालाइज में जब आप जाते हो, ठीक है, ये में चला गया, यहाँ पर आपको डेटा का एक ग्रुप मिलता है जहाँ पर आपको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। वंस आई प्रेस ऑन द रिफ्रेश, प्लीज़ नोटिस द चेंज है, यहाँ 45 के बाद ये जो है, जो भी नया स्टोर हम लोगों ने ओपन किया वो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रेश यहाँ पर देख सकते हो 99, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर और लिया वैल्यूज़ में लिया सम ऑफ वीकली सेल्स, यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि ये टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वीकली सेल्स ये है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है टेक्स्ट में डाटा रखा, अब यहाँ पर मान चलिए इसको डिलीट करके लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका टेबल पिवट यहाँ पर जाते हैं, जो पिवट हम लोग है, जो कि हम लोग टेबल से बनाए, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 है, बट वंस आई go to the pivot table analyze, once I'll go in this section and on the data, if I'll refresh it, it will also get refreshed there, okay. So here you can see that the change 1 2 3 4 5 ये जो विजुअलाइजेशन यहाँ पर आ गया, ये होता है टेबल का एक फ़ायदा, जो कि अब दिखा, जो कि मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है। ये तो टेबल वाला हो गया। अब यहाँ पर से जैसे कि हम लोगों ने एक और पिवट बनाया, ठीक है, जो कि विद द हेल्प ऑफ रो डेटा, इस डेटा को लेके हम लोगों ने बनाया, सेम चीज़ को हम लोग करेंगे, वी विल पुट द स्टोर इन द रोज एंड द वीकली सेल्स इन द वैल्यूज़, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जाते हैं, ये रो डेटा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले रो लेवल्स है, यहाँ पर भी अब देख लो 45 तक आया, बिकॉज वी हैव यूज द सेम डेटा है, यहाँ पर से आप जाकर देख सकते हो इस तरह से 45, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लास्ट डेटा जो है कंट्रोल एंड, ये जो है 6436 45 पे एंड हो रहा है, कंट्रोल होम स्टोर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिर्फ 45 तक है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर जो हम लोग जो 99 हम लोग ऐड कर रहे थे, राइट, अरे यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी ऐड कर ले रहे हैं, इस पूरे में मान के चलो मैं 3 लिख दे रहा हूँ, सॉरी, डिलीट, इस डेटा को ही हम लोग जो है कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कर लिया पेस्ट, ठीक है। सो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड, राइट, जो कि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने टेबल वाले में देखा था, आपको लगेगा इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, लेट्स सी देयर पिवट टेबल, अभी तो नहीं हुआ, टेबल वाले में भी नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने किया क्या था, ये बार बार मुझे इसे मिनिमाइज करना पड़ा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग वाला जो टैब है ना, वो जो है उसकी वजह से ये जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग गए, हम लोग रिफ्रेश कर रहे थे, ठीक है। सो लेट्स चेक इट अगेन बाय प्रेसिंग ऑन द रिफ्रेश, नाउ आई कैन सी दैट स्टिल वी हैव 45 है, 99 जो ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है हम लोगों ने रेंज वाले डेटा से जो है, नॉर्मल डेटा से जो है, रॉ डेटा जो है ना, उससे हम लोगों ने इसको बनाया था, ठीक है, पिवट टेबल को, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। सो दी आर द मेजर डिफरेंस, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये जो ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्ट हो जाता है इफ़ यू मेक द पिवट विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इफ़ यू मेक पिवट विथ रेंज एंड टेबल, रेंज मतलब बोल सकते हैं रॉ डेटा में, व्हाट इट डिफर, तो यही सब डिफर है कि ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाता है, यहाँ पर जो है जब आप टेबल वगैरह बनाते हो तो वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली फिल्टर्स वगैरह लग जाते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह लग जाते हैं, एंड विच वन इज़ गुड, ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेसिंग, अगर हम लोग पिवट टेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, सो टेबल विल बी द गुड ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको सही में चीज़ें समझ में आती है नहीं, या फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर पाते हैं फिर नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।